नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित क्रोमा शोरूम में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में लेवल 3 से बढ़कर लेवल 4 की गंभीर स्थिति ले ली। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर कुल 15 दमकल की गाड़ियां जबकि एक एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। राहत कार्य तेजी से जारी है। फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, जिससे थोड़ी राहत की सांस ली जा सकती है। एनसीपी ने कहा, जीशान सिद्दीकी ने इस घटना को लेकर फायर ब्रिगेड पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि करीब सुबह 4 बजे हमें आग लगने की सूचना मिली। हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग छोटी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड इसे हल्के में ले रही थी। काले धुएं का गुब्बार साफ तौर पर देखा जा सकता था। दमकल की गाड़ियां और उपकरण समय पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये बेहद निराशाजनक है, क्योंकि मैं हमारे फायर फाइटर्स का सम्मान करता हूं, लेकिन यदि उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा तो ये उनकी गलती नहीं है। सिद्दीकी ने आगे कहा कि अधिकारियों के पास उपकरणों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है, फिर भी इन संसाधनों का सही उपयोग न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबह 4 बजे हमें इसकी माहिती मिली। हम इधर आए और हमने देखा कि छोटी सी आग लगी थी, पर छोटी सी आग को फायर ब्रिगेड बहुत लाइटली ले रही थी। हम देख रहे थे कि बहुत धुआं था, काला धुआं था, पर उन्होंने अपनी गाड़ियां जो थी और सही इक्विपमेंट है उन्होंने टाइम पे बुलाया नहीं। और जब इक्विपमेंट आया तो उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे फायर फाइटर्स की, मगर अगर फायर फाइटर्स ब्रेव है और उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है तो उनकी भी गलती नहीं है। इतने पैसे, इतने बजट दिया जाता है इक्विपमेंट करने के लिए, मगर इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो उसका फायदा क्या होगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बहुत लाइटली लिया गया है। सुबह 6:30 बजे मैंने मुंबई के स्पेशल सीपी देवेन भारती जी से बात की, उसके बाद लोग बढ़ते गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ऐसा है और अगर अंदर लोग भी अटके होते तो कोई बचा नहीं पाता, क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पा रहे थे अंदर। अभी भी एक रोबोट आया, मगर रोबोट का इस्तेमाल करना नहीं जा रहा है। हमारे सामने बिल्डिंग जल रही है, हम कह रहे हैं आप इनको लगाइए, तो एक छोटे से फुहारे के साथ कर रहे थे। तो बहुत 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 ऐसा लग रहा था कि किस दौर में हम आ गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, वो हम नहीं पता चले। हम जब आए थे तो पता चला कि क्रोमा में बेसमेंट में आग लगी है। फिर उन्होंने जड़ तक नहीं पहुंच पाए, ऊपर के कांच तोड़ दिए, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर फ्लेम्स चले गए, ऊपर का पूरा छत जल गया। पिछला जो पीछे साइड था वो अभी भी बचा हुआ था। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आइए पीछे का साइड करिए, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो अगर उनको अपनी मनमानी करनी थी तो बचा नहीं पाते, पूरा माहौल तो जल गया है, तो क्या क्या बचा है। मंजर लोग थे, मगर कुछ धुआं, थोड़ा बहुत धुआं था। सुबह 4 बजे थे, और अगर तब वो सही इक्विपमेंट इस्तेमाल करते तो ये आग, इतनी बड़े जो हादसा है वो आराम से बच जाता था। क्या पता, अभी तक मैं अंदर जा नहीं पाया। जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। 100% फायर ब्रिगेड की लापरवाही है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना चाहता है, मगर फायर ब्रिगेड चाहती तो इसको ये अवॉइड कर सकती थी। कुछ पता नहीं मुझे, अभी तक मैं अंदर गया नहीं हूँ। 100% शिकायत करेंगे। हमारे लीडर अजीत दादा के पास भी जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के साथ भी जाएंगे, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड को इतना बड़ा बजट दिया जाता है और वो कुछ मतलब छोटी सी स्पार्क जो इतनी बड़ी हो रही है उसको नहीं कर सकती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप देख रहे हैं हर 10 मिनट में और नई नई आग लग रही है, तो फिर क्या हो क्या रहा है। हु इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। नीचे क्रोमा था, ऊपर कपड़ों की दुकानें थी, ऊपर एक रेस्टोरेंट था। वो भी डर था कि रेस्टोरेंट में अगर सिलेंडर्स में आग वाग लग जाती तो पूरा लिंकिंग रोड जल सकता था। तो वो बहुत सारे लोगों के, मतलब इधर सब रेजिडेंस बिल्डिंग भी है, तो कुछ भी हो सकता था। मगर ये चीज अवॉइडेबल थी अगर फायर ब्रिगेड सही टाइम पे इक्विपमेंट अपना यूज करना जानती। घटनास्थल पर दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हैं। फिलहाल इलाके को खाली कर दिया गया है और आग के फैलाव को रोकने के लिए एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच भी अभी जारी है। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।